ट्रेडर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स को, जैसे मैंने बोला था, इसके हाई के ऊपर अगर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है तो यहाँ से हम बाय का ट्रेड प्ले आउट करेंगे और ये इस लेवल को टैप करने जाएगा। अभी थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है, उस लेवल तक नहीं गया है, नीचे आ गया है। रीजन क्या है कि जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट साहब, उन्होंने अभी ये बोला है कि ठीक है, हमारी चाइना के साथ ट्रेड डील तो चल रही है, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत ज्यादा इसको लेकर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना, टैक्सेस एज इट इज बने रहेंगे। अब तो चाइना को सोचना है कि वो हमारा टैरिफ रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। खैर एनी हाउ, जो भी है, मेरे को लगता है कि डॉलर इंडेक्स में आप थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजेस आने चाहिए। खैर एनी हाउ, ये जो डबल बॉटम है आपका, डबल बॉटम से लेकर ये जो लेवल है, ये पूरा का पूरा जो जोन है आपका, ये बाइंग का जोन है। अब हमें क्या प्लान आउट करना है, हमें ये प्लान आउट करना है कि जो डॉलर इंडेक्स है ये कहाँ पर, या तो ये वाला लो तोड़ दे एक बार, ये लो तोड़ के थोड़ा सा नीचे आ जाए, तब इस जोन के आसपास हम कहीं ना कहीं बाई करें। ठीक है ना, तो यही प्लानिंग है। इसके लिए हम रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे इस लेवल से इस लेवल तक। ये 50% हो गया, ये 61% हो गया, ये 98.45 70 है, बहुत बढ़िया लेवल है। स्टॉप लॉस बहुत पास होगा 98.45, यानी यहाँ से अगर किसी भी कारण से 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो ये लेवल है जहाँ पे हम डॉलर में बाय बना सकते हैं और यूरो में उस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो क्योंकि डिप का मैं वेट कर रहा हूँ, तो डिप अगर 98.45 तक आएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया उम्दा बाइंग है। उससे पहले हो सकता है कि यहाँ तक आए 61.8% तक, इसके ऊपर चला जाए, तो वो इंट्राडे में देखने वाली बात है। ये लेवल्स आप नोट कर सकते हो, चार्ट पे आ रहे हैं ये लेवल्स 50%, 61.8%, 70, ये तीनों आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। अब मैं आता हूँ यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे मैंने बोला था यहाँ पे निकल जाओ, बहुत बढ़िया बात है। 1440 गया, आपने अगर प्रॉफिट बुक किया बहुत बढ़िया बात है। ये इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैप हो गए। मैंने बोला था स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर इसका हाई ब्रेक कर जाता है डॉलर इंडेक्स में तो यूरो का जो भी लेवल हो आप निकल जाना। तो जिन्होंने ये फॉलो किया उनको डेफिनेटली लॉस लगे होंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जिन्होंने 1300 का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं, एक और स्टॉप लॉस है 1300 का, वो लोग बचे हुए हैं अभी। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग बाय में हैं अभी, अगर ये 1400 के आसपास आता है तो एक बार निकल जाना। अगर ये 1400 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे एक बार बाय ट्रेड से निकल जाना। और ये वाला जब हाई टैप होगा, एक बार टैप होने जाएगा, तो 1440 के आसपास बता रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा जो भी नियर बाय लेवल है, 1435 हो, 55 हो, 40 हो, 50 हो, जो भी इसके आसपास हो, शॉर्ट पोजीशन बना लेना। 1500 का एसएल रहेगा, 1500 के ऊपर दोबारा अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया तो निकल जाना। नहीं तो 1440 से वापस ये नीचे मेरे को 1300 के नीचे भी नजर आ रहा है, तो लंबा टारगेट आपको दिला रहा हूँ मैं, लंबा टारगेट मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, अगर मान के चलो ये 1400 तक नहीं गया और ये वाला लेवल 1310 का तोड़ दिया, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा आपको शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। यहाँ पे 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1200 तक के टारगेट रहेंगे यूरो यूएसडी में। तो दोनों चीज क्लियर होगी, सेल ऑन राइज, सेल ऑन ब्रेकआउट। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने करंट लेवल पे एग्जिट करा दिया था, बहुत समझदार डिसीजन रहा। थोड़ा सा ऊपर गया, वहां से नीचे आ गया 3200 का लेवल, लेकिन अभी भी नहीं टूटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, कमेंट में बनाना क्या बन रहा है। यहाँ पे आइडिया दे दिया मैंने आपको क्या बन रहा है। नेकलाइन टूट चुका है, इसका लो नहीं टूटा है। जैसे इसका लो टूटेगा अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर रिस्पॉन्डिंग। आप लोग चैट में जो भी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सर आप लोगों को, दोनों भाइयों को, रवि सर, अमूल सर, शिंदे सर, आपको सबको तहे दिल से शुक्रिया। यूएसडी जेपीवाई भी सर करूंगा। दोस्तों लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक्स आप रेगुलर देते रहें। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करते रहें और फ्रेंड्स से शेयर करते रहें। राउंडिंग टॉप बना रहे। अब राउंडिंग टॉप में दो तरीके की चीज होती है सर। पहला होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी अगर ये लेवल तोड़ देता है, क्योंकि देखो ये क्या था, आपका नेकलाइन था, नेकलाइन के नीचे क्लोज हो गया है। अब इसका लो अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, और ये वाला जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर डेली चार्ट इसके ऊपर क्लोज हो गया और उस अगले दिन उसका हाई ब्रेक हो गया तो निकल जाना। इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, पहला। दूसरा सिनेरियो कि जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटता है आप यहाँ पे करंट लेवल पे बाय पोजीशन ले सकते हो, और ये जो ऊपर तक का जो हेड लेवल है इस जोन तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, 90% केसेस में ऐसा देखा गया कि अगर नेकलाइन के नीचे प्राइस नहीं जाता तो ये वापस ऊपर टैप होने के लिए जाता है। तो आप यहाँ पे अभी बाय कर सकते हो। नेकलाइन का स्टॉप लॉस ले लो, इसका लो बता देता हूँ क्या है, 3234, 1.3234, ये स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 50 पिप का एसएल रहेगा और 60 से 70 पिप का आपके टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड में हमने आपको बोला था कि भैया अगर ये 3302 एक के आसपास आ जाए बाय कर लेना।
ठीक है, 3280 का एसएल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप देखोगे बहुत बढ़िया ट्रेड मिला हमें। ये लो लगा हमारा 3291 का, और ये हाई लगा हमारा 3340 का। तो हमने 3300 के आसपास बाय कराया था। जिन लोगों ने बाय किया उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हमने बोला था कि 3358 चल रहा था, मैंने कहा यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, 3386 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैंने कहा था कि भाई आपका ये एक लंबा स्टॉप लॉस रह सकता है, तो आप 68 के आसपास बेचना ऊपर जाके। तो वो लेवल तो आया ही नहीं, लेकिन जिन्होंने 58 पे बेचा उनको मुबारक हो, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने तो नहीं बेचा था, लेकिन जिन्होंने बेचा उनको प्रॉफिट हुआ। अभी क्या लेवल है, आज का लेवल बता देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, इतना टिकी है। अगर आज ये आपका, ये देखो ये बहुत बढ़िया सुबह सुबह जो ब्रेकआउट दिया है, इसी का हम सपोर्ट लेंगे। अगर ये 3310 के आसपास आता है तो हम बाय ट्रेड प्लान आउट करेंगे। 3290 का अपना एसएल देंगे, 20 पॉइंट का एसएल देंगे और 20 से 25 पॉइंट का टारगेट देंगे। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये सबसे बढ़िया रणनीति जो मेरे को अभी के टर्म में समझ में आ रही है। ठीक है, बाय करेगा 3310, 3290 का एसएल देंगे और 20 पॉइंट का टारगेट देंगे। यही गोल्ड के अंदर, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कल भी देखो सर, टेलीग्राम पे मैंने कुछ भी गोल्ड का ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है ना, लेवल्स इतने फास्ट फास्ट मूव हो रहे थे, स्टॉप लॉस बड़े थे, टारगेट सारे हिट हो रहे थे, लेवल जो मैं चाह रहा था वहां पे बेचने के लिए सब मिल रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस वाइड हो रहे थे तो मैंने नहीं दिया। ठीक है, बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडी ओवरऑल ऊपर है, लेकिन एक बार आप शॉर्ट पोजीशन करंट लेवल पे ले सकते हो। ये जो हाई लगाया है कल 94,696, इसका स्टॉप लॉस लो, 90,000 का टारगेट ले सकते हो एक बार आप। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई ने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। ये जो आपका पहले ये जो लिक्विडिटी वाला लेवल था यहाँ पर, ये लेवल यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको बाय ऑन डिप ही रखूंगा, क्योंकि मैं डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग थीम मान के चल रहा हूँ। तो मैं इसमें बाय ट्रेड ही प्लान आउट करूंगा, और बाय ट्रेड प्लान आउट करूंगा 141 के आसपास। इस जोन में अगर आता है तो ही बाय करूंगा। अब आप कहोगे सर इतना नीचे गिरेगा, बट ये यूएसडी जेपीवाई पेयर है, एक एक सिंगल सिंगल कैंडल में 200 पिप की मूवमेंट दे देते हैं। तो 141 आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर कहीं पर भी जाता है मैं प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। ठीक है, तो ये यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस हो गया। हमेशा एग्रेसिव मोड पर ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, वेट करेंगे, हमारे लेवल पे आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच।